गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। ठीक है, तो आज हम हिंदी का क्या करेंगे, व्याकरण करेंगे। व्याकरण का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हमने व्याकरण का पार्ट 3 पढ़ा था, जिसमें कि आपको वर्णों की मात्राओं के बारे में ज्ञान मिला था। तो इस बार हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मतलब पार्ट 4, जो कि है संयुक्त वर्ण। आपको मैंने कहा था जब दो व्यंजनों को मिलाकर हम एक व्यंजन बनाते हैं, एक अक्षर बनाते हैं, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तिका निकालिए, जो कि आपकी है कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना 2। तो उसे निकालिए और आपके पहले वाले में दिया गया है क्या दिया गया है, एक कविता दी गई है। मैं उस कविता को आपके लिए लिख देती हूँ। क्या है ना, हम हैं सबसे अच्छे बच्चे। ठीक है, फिर है भोले भाले मन के सच्चे। ठीक है, फिर है लेते हर दिन प्रभु का नाम, होते पूर्ण हमारे काम। ठीक है, तो कुछ पंक्तियाँ, एक कविता जैसी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, तो उन पंक्तियों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर जानते हैं क्या है इसमें। देखो लिखा है, हम हैं सबसे अच्छे बच्चे। तो यहाँ पे कुछ बच्चे अपना गाना गा रहे हैं या अपने एक कविता को राग रहे हैं। क्या ना, हम हैं सबसे अच्छे बच्चे, हम हैं सबसे अच्छे बच्चे, भोले भाले मन के सच्चे। हम भोले भाले हैं और जो हमारा मन है, वो जो हमारा दिल है, वो साफ है, सच्चे हैं हम। तो भोले भाले मन के सच्चे। फिर दिया है लेते हर दिन प्रभु का नाम। हर दिन हम किसका नाम लेते हैं, प्रभु का, मतलब ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का जाप करते हैं। होते पूर्ण हमारे काम, क्योंकि वो ईश्वर का नाम हर दिन लेते हैं तो उनके सारे काम पूर्ण होते हैं, मतलब सारे काम हो जाते हैं। तो इन पंक्तियों के देने का उद्देश्य क्या है, ये पंक्तियाँ दी गई हैं इसलिए ताकि आपको वर्णों के बारे में और जानकारी मिल सके। आपको मैंने कहा था जब दो वर्ण तीन वर्ण मिलने से एक शब्द बनता है। ठीक है, तो वो जो शब्द बने हैं, उन्हीं शब्दों में कुछ ऐसे वर्ण भी हैं जिसमें हम जिस वर्णों के बारे में हमने अब तक जाना नहीं है। क्या, जैसे अच्छे में देखो ये जो च छ है, बच्चे में च च है, सच्चे में आधा च च है। ठीक है, ये जो है इसमें प्रभु में देखो और पूर्ण में देखो। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसे वर्ण हैं जो कि यहाँ पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है, तो देखो यहाँ पे जब यहाँ पे दो वर्ण मिले तभी जाकर ये संयुक्त वर्ण बना। यहाँ पे भी वही है, च में च जब मिला तभी ये च हुआ। ठीक है, यहाँ पे प्रभु में जब रेफ हमने लगाई तभी हुआ क्या, जो हमने ये पदेन दिया है तभी ये प्र बना। ठीक है, इसमें र प्रदेन देने पर ही ये प्र बना। तो आज हम उसी संयुक्त वर्ण के बारे में जानेंगे, कैसे ये संयुक्त वर्ण बनते हैं। ठीक है, तो अब सभी ध्यान से देखिए, मैं कुछ ऐसे वर्ण लिखूंगी, उसके बारे में आपको बताऊंगी। यहाँ पे दिया है देखो क युक्त श, फिर त है र, ज न्य, स र, श
र, द, व। देखो यहाँ पे जो क श है, जब हमने क में क भी व्यंजन वर्ण है और श भी व्यंजन वर्ण है, तो जब हमने इन दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या बना, एक और वर्ण निकला जिसे हम ख्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख्य। ठीक है। फिर त में जब र व्यंजन जुड़ता है तो बन गया त्र। क्या बना? त्र। फिर ज में हमने जब न्य को जोड़ा तो वो बन गया ज्ञ। क्या बना? ज्ञ। फिर देखिए यहाँ पे स में र जब हमने जोड़ा, स में र जब हमने बोला वो बना स्र। ठीक है। क्या बना? स्र। ओके। ओके, तो स में र जब मिला तो ये हो गया स्र। ओके। फिर श में र, जब हम श में र व्यंजन जोड़ते हैं तो बन जाता है श्र, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। फिर द में व व्यंजन जब हम मिलाते हैं तो वो बनता है द्व। ठीक है। क्या बनता है? द्व। कुछ वर्णों को हम इस तरह भी लिखते हैं। फिर दूसरा है हमारा क में जब हम री को मिलाएंगे तो बन जाता है क्या? क्र। ठीक है, क्र। द में जब हम य को जोड़ते हैं तो बन जाता है द्य। क्या बनता है? द्य। क में फिर से हम अगर किसे जोड़ेंगे? र को जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्र। क्या बनेगा? क्र। तो ये सब संयुक्त वर्ण हैं और इन वर्णों से हम कुछ शब्द भी बनाते हैं। क्या शब्द बन सकते हैं? जैसे क्ष है तो हम इसमें क्षत्रिय, जब हम बोलते हैं क्षत्रिय तो क्षत्रिय में जो क्ष यूज करते हैं वो कैसे बनता है? वो इनके मेल से ही बनता है। जब हम पत्र लिखते हैं, पत्र, तो पत्र में क्या होता है? ये जो त्र है वो किसकी वजह से बनता है? इन दोनों की वजह से वो वन बन पाता है। यज्ञ, तो यज्ञ में जो ज्ञ आता है वो कैसे बनता है? ज और न्य से। ठीक है। स्र, हस्र, तो हस्र कैसे बनेगा ना? उसमें स्र जो है वो स और र की मदद से बनता है। फिर है श्र, श्रम, हम कहते हैं श्रम, तो श्र जो है वो किसके मेल से बनता है? श और र की मेल से बनता है। फिर है द्व, जैसे द्वारका। क्या है? द्वारका, वो कैसे बनेगा? द्व जो है वो किनके मेल से बनता है? इन शब्दों, इन व्यंजन वर्णों की वजह से बन पाता है। फिर है कृषक, कृषक, तो क्री जो उसमें र आता है, रू की मात्रा हम यूज करते हैं, वो आता किसकी वजह से है? इन दोनों के मेल की वजह से वो ये वाला वन बन पाता है। फिर है द्य, विद्यालय, तो उसमें क्या आता है? विद्या, किसी का नाम हो गया विद्या, या फिर आप पढ़ाई को भी विद्या कहते हैं, विद्या माता कहते हैं, तो वो हो जाएगा क्या? किसके मेल से होता है? द और य के मेल से बनता है। फिर है क्रम, अगर मैं कोई शब्द बोलूं क्रम, तो वो क्रम कैसे बनता है? क्र जो है वो क और र की मेल से बनता है। समझ में आ गया सभी को? तो ये था आपका कैसे संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अब हम जानते हैं उसके डेफिनेशन के बारे में कि संयुक्त वर्ण है क्या। ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या है ना? जिस व्यंजन में मात्रा नहीं होती वह बाद में आने वाले व्यंजन से मिल जाता है, उसको मिला हुआ व्यंजन कहते हैं या संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। क्या होगा ना? जिस व्यंजन, इन्हें मिला हुआ व्यंजन भी कहते हैं और संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, में मात्रा नहीं होती, मात्रा नहीं होती, वह बाद में आने वाले व्यंजन से मिल
जाता है। ठीक है, उसे उसको मिला हुआ, उसको मिला हुआ, उसे हम मिला हुआ या फिर क्या कहते हैं, संयुक्त। ठीक है ना, तो ब्रैकेट में जैसे यहाँ पे दिया बुक में संयुक्त, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी हम इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। तो जैसे देखो मैं ये बता रही हूँ आप सभी को, जैसे कि मैंने आपको बताया जो द में वो मिला तो वो क्या हुआ ना, वो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए वो इसके साथ जब मिल गया तो वो बन गया क्या, द्व। मतलब इसे हम क्या कहते हैं, मिला हुआ व्यंजन भी कहते हैं और संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम करेंगे। तो सभी निकालिए अपना बुक, निकालिए पेज नंबर 14। ठीक है, पेज नंबर 14 में दिया गया है चित्र देखकर नाम पूरे कीजिए। नंबर 1 दिया है चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए, नाम पूरा कीजिए। ठीक है, तो क्या दिया है, पहला वाला चित्र मुझे थोड़ा सा बनाने दीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। ये पहला चित्र है। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा चित्र है। ओके, ओके, ये आपका दूसरा चित्र है, वो प में हाइफन दिया है। फिर आपका दूसरा चित्र कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, और ये कुछ अग्नि जैसा है। ओके, और अंतिम चित्र में कुछ एक लिखा है। ओके, तो देखिए पहला वाला जो चित्र है वो किसका है, पेड़, जिसे पेड़ को हम और क्या कहते हैं, वृक्ष, जिसमें क्ष भी जुड़ा है। ठीक है, फिर पहला वाला क्या है, क्या दिख रहा है, ये पत्र, ये एक पत्र है जिसमें से हम चिट्ठी निकालते हैं। तो ये पत्र है जिसे हम चिट्ठी भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा संयुक्त व्यंजन ना, त्र लगा, त्र लगाने से वो पत्र बन गया। फिर ये कुछ मैंने फूल बनाने की कोशिश की है, फिर भी ये एक यज्ञ कुंड है, तो इसे यज्ञ कहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, यज्ञ हो रहा है, तो ये हुआ यज्ञ। फिर ये आप हमारी कौन है, हमारी माँ जैसी दिखती है, जिसे हम अम्मा भी कहते हैं, और इसमें आधा म जुड़ेगा, जिससे हो गया अम्मा। क्या बना, अम्मा। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न में जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों में से चित्र बनाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, आप सभी बुक से देखकर बताएंगे जवाब इसका।